बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का फिर से लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा क्या 18 है। और इस लेक्चर में फिर से हम स्टेटमेंट वाला कुछ क्वेश्चन लाए हैं। कल के जो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में आपको लास्ट लेक्चर होगा समथिंग और कल के लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को एंड कर चुके होंगे। और फिर से आपको स्टेटमेंट और एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन और फिर से एमसीक्यू उसमें डाला जाएगा परफेक्टली। आपको जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के लिए भी और बहुत जल्दी की आपको, जैसे कि आप लोग अपना अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सारा चीज बढ़िया है। अगर हमारे द्वारा नोट्स दिया जा रहा है तो आप लोग को कोई बात नहीं, बट आपको जल्दी ही आप नोट्स प्रोवाइड हम कर देंगे। हमारा ही नोट्स से प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको और थोड़ा सा ये होगा। ऐसे तो नोट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे नोट्स आपको ये है, लेकिन आपको लाइव चैट में लाइव जो आपके साथ इंटरेक्शन बनकर आप पढ़ सकते हैं, उसको बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हैं। वैसे आप जो नोट्स है उसमें आप नहीं मिल सकता चीज़ें। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला कल बोले थे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लाया जाएगा और स्टेटमेंट वाला वैसे ही क्वेश्चन लाए भाई। तो चलिए देख लेते हैं फिर से। और जो बच्चे फिर से इधर उधर कर रहे हैं तो अटेंशन बना ले और फिर से चालू किया जाए। अभी देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या दिया है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दे दिए। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन क्या है, 2 है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन 2। अब देखो इसको मेरे भाई बढ़िया तरीके से समझो और समझ कर बनाओ। और समझने के लिए क्या है, समझने के लिए मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के समय, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान द लेगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्ड मल्टीपल प्राइमर, जो लेगिंग स्ट्रैंड होता है। अब एक चीज आपको हम बता देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक स्ट्रैंड यहाँ पर डीएनए जब फोर्क्स बनता है ना, डीएनए फोर्क्स यहाँ से जब क्या होता है 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में क्या होता है कि जब सिंथेसाइज होता है, जब 5 से 3 डैश डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, क्या होता है मेरे भाई, जब 5 से 3 डैश डायरेक्शन में होता है ना तो उसे क्या बोला जाता है, तो कंटिन्यूअस बोला जाता है सिंथेसाइज। ये कल भी बताया गया था। लेकिन इस स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड, और इसको लेगिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेगिंग स्ट्रैंड। तो लेगिंग स्ट्रैंड को क्या चीज की आवश्यकता है, क्या चीज की जरूरत होती है, तो मल्टीपल प्राइमर की जरूरत होती है। मल्टीपल प्राइमर क्या करता है, खुद सिंथेसाइज करता है, जो क्या हो कि डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता है। डिसकंटिन्यूअस 3 से 5 डैश डायरेक्शन में होता है, इसमें 5 से 3 डैश डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये हमको जो स्टेटमेंट 1 है समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है, बट स्टेटमेंट 2 में क्या कर रहा है, दिस इज बिकॉज रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या है, लेकिन बिकॉज ये रेप्लिकेशन, या क्या है, ये रेप्लिकेशन क्या है कि डिसकंटिन्यूअस ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड, जो लेगिंग स्ट्रैंड होता है वहां पर डिसकंटिन्यूअस अभी हो गया वहां पे। और वेयर एज इट इज कंटिन्यू ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड, और कंटिन्यूअस सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, कंटिन्यूअस सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में और किस स्ट्रैंड पर होता है। तो यहाँ पर लिख लेना मेरे भाई, ये क्या होता है, लीडिंग होता है, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये क्या होता है, लेगिंग स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, लेगिंग स्ट्रैंड। क्या होता है मेरे भाई, लेगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड पर क्या होता है, कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता है। लेगिंग पर क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है। ये आपको और बढ़िया तरीके से और हार्ड भी, ऐसे क्वेश्चन को आपको और थोड़ी सी मल्टीपल और थोड़ी सी एज थोड़ी सी और लेवल इसको बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन द लीडिंग स्ट्रैंड लेगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्ड मल्टीपल प्राइमर की आवश्यकता होती है। और दिस इज द बिकॉज रेप्लिकेशन इज द डिसकंटिन्यूअस ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड वेयर एज इट इज कंटिन्यूअस ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड पर क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस सिंथेसाइज करता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखो मेरे भाई, कुछ नहीं करना है आपको, ऑप्शन देखना है कि क्या हमको स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है और स्टेटमेंट क्या कर रहा है 2। स्टेटमेंट अगर 1 इससे रिलेटेड है स्टेटमेंट 2 से,
मतलब कि इसका एग्जाम्पलेनेशन है स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का, तो ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का एग्जाम्पलेनेशन भी है और बढ़िया तरीके से है। तो हम क्या आंसर करेंगे मेरे भाई, जरा आंसर करना। स्टेटमेंट 1 भी है और स्टेटमेंट 2 भी है, तो क्या आंसर करेंगे जरा करना मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट इसका 1 है, इन बैक्टीरिया आरएनए पॉलीमर रिक्वायर्ड सिग्मा फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या जरूरी होता है, इनिशिएशन। मान लो कि इनिशिएशन हो रहा है डीएनए पर, क्या हुआ, डीएनए स्ट्रैंड हम बना दिए। मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए क्या बना दिया, डीएनए बना दिए, और डीएनए को हम डीएनए बना दिए, देखो यहाँ पर डीएनए बना दिए ना, डीएनए बना दिए। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं स्ट्रक्चर जीन, ये इसका क्या है, प्रमोटर क्षेत्र है, ये क्या है, इनिशिएटर। तो यहाँ पर प्रमोटर पर जो जुड़ने के लिए बैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमर है वो क्या होता है, सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़कर और ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। ये इसके साथ इसकी जरूरत होती है, सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है। दरअसल आपको हम ये भी बताएं कि आरएनए पॉलीमर क्या होता है, पहले जुड़ जाता है, इसकी तो पहले जरूरत होती है, पहले जुड़ जाता है, उसके बाद क्या करता है कि खुद सिग्मा फैक्टर को लात मार के निकाल देता है। भाई जा, वो क्या करता है, लात मार के निकाल देता है। समझ में आ रहा है। तो अभी है अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास, पढ़िए बढ़िया तरीके से मन लगाकर, और नहीं तो होगा क्या, पिताजी फिर वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर इसकी सिग्मा फैक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनिशिएशन करना है, क्योंकि इनिशिएशन शुरू करना है ना। अब यहाँ पर सेकेंड इसका स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सिग्मा फैक्टर हेल्प आरएनए पॉलीमर, हेल्प करता है आरएनए पॉलीमर रिकॉग्नाइज प्रमोटर रीजन ऑन द डीएनए। डीएनए के जो प्रमोटर रीजन है, डीएनए का प्रमोटर रीजन है, उस पर क्या होने के लिए, तो जुड़ने के लिए, रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या करता है, सिग्मा फैक्टर, अभी दिखाई दे रहा हूं, सिग्मा फैक्टर क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है। समझ में आ रहा है, इट्स हेल्प। और यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट इसका भी सही है, इसका रीजन भी सही है, मतलब कि ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, जवाब यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए, ओफ माय बैड, चलो ठीक है, अभी पढ़ते रहिए और बढ़िया तरीके से इसको एनालाइज करते रहिए और रेटराइज करते रहिए। चलिए यहाँ पर हो गया मेरे भाई, हो गया कि नहीं, आंसर हो गया क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 2 का। तो चलो यहाँ पर हम मिटा दे मेरे भाई, चलो 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 मिटा देते हैं। और देखो अभी क्या है कि अभी जितना तुम्हारा प्रैक्टिस मेरे भाई बनेगा, अभी तो हम मोटिवेशन देने के लिए तुमको मोटिवेशन सारा चीज दे देंगे। मोटिवेशन क्या है देने के लिए, हम तुमको, तुम्हारे लिए भाई जान हाजिर है यार, क्या बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर। चलो देखो मेरे भाई, यहाँ पर अब क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर चुके हैं। नो डाउट कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, खुद से क्वेश्चन को लिख देते हैं, इसको रोक कर वीडियो को पॉज करके, क्योंकि टाइम लग जाता है, बीच के टाइम खराब हो जाए, उससे बाकायदी करने से क्या फायदा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से वही, यहाँ पर क्या कर रहा है कि म्यूटेशन इन, क्या है, म्यूटेशन इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैंसर डेवलपमेंट। जब डीएनए क्या होता है कि जब डीएनए का रिपेयर होता है, कब, तो म्यूटेशन में क्या कर रहे हैं, जब डीएनए रिपेयर होता है, रिपेयर का मैकेनिज्म चलता है, तो क्या होता है, कैंसर डेवलपमेंट। कैंसर डेवलपमेंट क्या होता है कि म्यूटेशन क्या करता है, कैंसर डेवलपमेंट को क्या करता है कि बढ़ा देता है, एक्सेलरेट कर सकता है कि नहीं, कर सकता है कि नहीं, बस यही थोड़ी सी ध्यान देकर और इसको बताना है। तो क्या कर सकता है मेरे भाई, तो ये कर सकता है, ये ट्रूथफुली बात है कि कर सकता है म्यूटेशन में। अब एक चीज देखो, म्यूटेशन देखो एक्चुअली में है क्या कि जो कैंसर है, कैंसर इज द पार्ट ऑफ म्यूटेशन। क्या है कि कैंसर एक पार्ट है क्या, म्यूटेशन का। म्यूटेशन क्या होता है कि जब म्यूटेशन होता है तो कैंसर के जो सेल होते हैं, सेल में भी म्यूटेशन आता है, इसीलिए क्या होता है, कैंसर होता है। कैंसर कई टाइप के होते हैं, आपको अगर पिछला
जो वीडियो आप नहीं देखे हो तो वीडियो देख लेना, उससे सजेस्टेड वीडियो भी आ जाएगा, उससे आप बढ़िया तरीके से इसको कवर कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर तो ये तो ठीक है कि हमारा स्टेटमेंट सही निकला, बट यहाँ पर इस स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 क्या एग्जाम्पलिनेशन सही है? क्या कर रहा है कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, क्या कर रहा है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीटली क्या कर रहा है? प्रिवेंट म्यूटेशन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। क्या करें? जो डीएनए पॉलीमरेज है, कब कब डीएनए पॉलीमरेज? तो प्रूफ रीडिंग के दौरान, प्रूफ रीडिंग के समय क्या है, ये डीएनए जो पॉलीमरेज है कंप्लीटली क्या करता है? म्यूटेशन रेप्लिकेशन के दौरान। ये बातें करके आ रहा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन के दौरान क्या हो रहा है कि रेप्लिकेशन के दौरान क्या कर सकता है? तो डीएनए पॉलीमरेज प्रिवेंट कर सकता है, म्यूटेशन को क्या कर सकता है? रोक सकता है, म्यूटेशन को रोक सकता है। कब? रेप्लिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग दी रेप्लिकेशन। यहाँ पर सिंपल समझने की बात है कि रेप्लिकेशन हो रहा है, अगर मान लो कैंसर है तो क्या रोक सकता है? मान लो रोक सकता है, तो कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर एक बात है कि लॉजिकली सोचोगे, बढ़िया तरीके से सोचोगे तब होगा। क्या करे? रेप्लिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। अब उसका क्या बाद क्या करे? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीटली प्रिवेंट म्यूटेशन। क्या रोक सकता है डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन के द्वारा? नहीं रोक सकता मेरे भाई, कदाचित नहीं रोक सकता, एकदम नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। हम काले से गोरे हो जाए, गोरे से काले हो जाए, कहीं भी चार्ज हमारे लाइफ स्पेन बीत जाए, तभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर खुद से करना, ये आंसर क्या हो जाएगा? ये तो होगा नहीं, हमको ऐसे पता ही है। दूसरा नंबर भी नहीं होगा। और थर्ड नंबर क्या कर रहा है? स्टेटमेंट 1 इज द ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है? 2 फॉल्स है। तो 2 फॉल्स है तो क्या होगा हमारा? ये है। आंसर कर लेना मेरे भाई, बट आंसर करने के बाद भी क्या है कि ऐसे मत कर लेना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? 2 नंबर इन यूकैरियोटिक की बातें कर रहा है। यूकैरियोटिक में जो प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर रीजन commonly include the टाटा बॉक्स। जो प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर रीजन कहाँ होता है या प्रमोटर रीजन पर क्या होता है? प्रमोटर रीजन जो होता है, प्रमोटर रीजन पर क्या होता है? टाटा बॉक्स एक रीजन होता है। क्या होता है? एक टाटा बॉक्स रीजन होता है। अब टाटा बॉक्स पे क्या होता है मेरे भाई? टाटा बॉक्स पे ऑपरेटर भी होता है, टाटा बॉक्स पे ऑपरेटर भी होता है, ये आपको याद होना चाहिए। टाटा बॉक्स ऑपरेटर भी होता है। तो ये क्या करे? टाटा बॉक्स होता है, इंक्लूड होता है। तो ये ठीक भी बात कर रहा है, ये देखकर ही आंसर लग रहा है कि आंसर हमारा यही होगा। टाटा बॉक्स बाइंड टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, टाटा बॉक्स टू बाइंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच देम एक्सोड आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 में क्या था मेरे भाई? आरएनए पॉलीमरेज 2 में क्या था? जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक की बातें कर रहा है। यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज क्या था मेरे भाई? यही ना था, यही ना था। अरे भैया एचएनआरएनए था। एचएनआरएनए से क्या होता? प्रोसेसिंग से मेरे भाई क्या होता है? एमआरएनए बनता है, प्रोसेसिंग से एमआरएनए बनता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब देखकर भी बता सकते हो कि ये टाटा बॉक्स पर बाइंड क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? विच दे सर्कुलेट आरएनए पॉलीमरेज 2। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 ही होगा। सॉरी, आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा, 2 नहीं होगा। आंसर ऐसे दोनों को लग रहा है कि इसका एग्जाम्पलिनेशन है। तो चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़िया से और ठीक है बनाते रहो, वीडियो को पॉज करके लिखते रहो। ठीक है मेरे भाई।
और क्या, और क्या। तो चलो मेरे भाई, यहाँ पर फिर से बहुत गर्मी है अभी, थोड़े से यहाँ पर अभी नोट कर चुके हैं, और इसको मेरे भाई बनाओ और बढ़िया तरीके से। देखो अभी क्या है कि नोट किए हुए हैं तो नोट करने में भी टाइम लग रहा है, तुमसे पहले भी बोल दिया गया है कि नोट करने में टाइम लगता है। नोट करने में क्या है कि टाइम लगेगा, तो इसीलिए बीच का टाइम हम काट देते हैं, बगैती कर ले थोड़ी सी, बात कर ले, रुक कर बात कर ले, वो ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आंसर तुम लोग को खुद से करना है। अभी 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो क्या है, यहाँ पर 5th है, क्वेश्चन 6। अभी 2-3 क्वेश्चन कराया जाएगा, एमसीक्यू भी करा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन अक्रॉस, क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली। क्या कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में क्या होता है मेरे भाई, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक ही समय होता है। और जो मतलब कि एक ही जगह पर होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि एक ही जगह पे भी होता है और एक ही साथ भी होता है, समझ में आ रहा है, साथ साथ होता है। तो वहां पे ये तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग में क्या कर रहे हैं कि हम लोग में जो यूकैरियोट होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आर क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एंड टेम्परली सेपरेटेड। क्या होता है कि टेम्परली क्या होता है, हम लोग में सेपरेट होता है, मतलब कि जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन एक जगह पर हो गया, ट्रांसलेशन क्या हो गया, एक जगह पर हो गया, अलग अलग होता है। दोनों में ही होता है, बट दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पर। इसका स्टेटमेंट 2 राइट एग्जाम्पलिनेशन है मेरे भाई, तो है सर। तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। अबे यहाँ पे मिट गया, करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, सही है। यहाँ पर देखकर ही बता सकते थे कि क्या है, सही है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है। अगला क्या कर रहा है, मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, द ग्रेडियंट आफ्टर shifting to 14 medium, so both hybrid 14 and 15 एंड लाइट डीएनए जो था, क्या था, लाइट डीएनए से क्या बना था, N14 से N14 बना था। हाइब्रिड क्या था भाई, तो N14 और N15 था। यहाँ पर इसकी क्या इसकी जो बातें कर रहा था सेमी कंजर्वेटिव का, क्या इसकी एग्जाम्पलिनेशन भी ये है, तो है, यहीं से एग्जाम्पलिनेशन बता रहा है कि N40 मीडियम सो बोथ, N40 मीडियम क्या करता है, सो बोथ हाइब्रिड। और देखो वहां पे है ना, एंड लाइट N14 डीएनए, तो ठीक है, आंसर भी सही है और इसका बढ़िया सा एग्जाम्पलिनेशन भी है। तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके मेरे भाई नोट कर लो। नोट करने में क्या जाता है, नोट करने में क्या जाता है, 2010 रुपया लग जाएगा, और एक झटके में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो चलो यहाँ पर इग्नोर करने की बात नहीं है, और यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से समझने की बात है। तो हो गया, वीडियो पॉज कर लिए, नोट कर लिए, चलो मेरे भाई अभी आगे हम देख लेते हैं। आगे ज्यादा टाइम, देखो टाइम तो लगना ही लगना है। मेहनत जब तक टाइम नहीं लगेगा, जब तक जिंदगी के ऊपर टाइम नहीं दोगे तो तुम्हारा टाइम खराब ही चलेगा। जब तक जिंदगी के ऊपर टाइम नहीं दोगे तब तक तुम्हारा जिंदगी खराब ही चलेगा। टाइम ही एक ऐसा है, जो टाइम देते रहोगे लाइफ तुम्हारी क्या रहेगी, ब्राइट रहेगी, समझ में आ रहा है। तो चलो मेरे भाई फाइनली अब हमने क्या किया कि यहाँ पर नोट कर चुका है, नोट्स हम कर चुके हैं यार, हम कर चुके हैं, और बढ़िया तरीके से इसको बढ़िया तरीके से बनाओ मेरे भाई। और क्या क्या सजेशन देंगे, कुछ नहीं, और इधर उधर क्या देखना है, गा लो गाना। यहाँ पर क्या करे, ओका जाके फ्रेगमेंट आर फॉर्म्ड, पहले ओका जाके फ्रेगमेंट क्या करे, फॉर्म्ड ऑन द लेगिंग स्टैंड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। कब बनता है और किस पर होता है, किस पर फॉर्म्ड होता है, तो जब रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है कि किस स्टैंड पर, तो लेगिंग स्टैंड पर ही फॉर्म्ड होता है। ये पहले भी हम आपको डीएनए फोर्क्स बनाकर
और बता चुके बार बार बता रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर बता चुके आपको। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द ligase joined these Okazaki fragment by forming the phosphodiester bonds. Phosphodiester bonds क्या करे, लाइगेज क्या करता है, लाइगेज ज्वाइनेज दो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट। पहले तो ये जान लो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कौन जोड़ता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने में कौन आता है, तो लाइगेज आता है। कुछ ध्यान नहीं कर रखना है, कुछ दिमाग में नहीं लाना है। और जो फ्रेगमेंट जोड़ता है वो कौन सा होता है, तो वहां पे आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलेंगे। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको पता ही है, जब आपको हम बताए थे, अगर डीएनए अगर पढ़े हो ना, अगर नहीं भी पढ़े हो तो भी हम आपको बता देते हैं कि आप जाकर पहला वीडियो और सेकेंड वीडियो वहां से पूरा टोटली कंप्लीटली वीडियो देख लो। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हम लाइगेज एंजाइम जोड़े थे, कहाँ पे हम क्या जोड़े थे। तो क्या करता है फ्रेगमेंट बाई के द्वारा फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइएस्टर, जब जुड़ता है इसे इसके द्वारा क्या होता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर मतलब कि आपको कंप्लीटली देखकर समझ में आ रहा है कि क्या करे, द लाइगेज ज्वाइन, क्या कर लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बाय फॉर्म्ड, उसके द्वारा क्या बनता है, तो उसके द्वारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो टेलोमरेज एंजाइम है, टेलोमरेज एंजाइम का नाम सुने हो अभी हम रिसेंटली तुम लोग को मेरे भाई कहाँ पे बताए हैं, मेरे भाई कहाँ पे बताए हैं, तो याद करो जब हम आपको कोडॉन बताए थे वहां पे बताए थे जे मतलब कि एक स्पेशली और स्पेसिफिक जो हमारा ये होता है क्या प्रोटीन होता है, उसको अल्टीमेटली क्या होता है 20 कोडॉन ऑलवेज कोड करते हैं। क्या करते हैं, अल्टीमेटली उसको कोड करते हैं। बट हमारे पास एक ही थोड़ी नहीं है एंजाइम तो बहुत सारा एंजाइम है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको ये समझ जाना चाहिए कि टेलोमेरेज एंजाइम प्रिवेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, बचा रहा है जो क्या हो, छोटा नहीं हो, इनर क्रोमोसोम क्या हो, छोटा नहीं हो। कब बचा रहा है, तो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। ये सब काम कब हो रहा है, जब रेप्लिकेशन हो रहा है, तो रेप्लिकेशन के दौरान बचाता है। कौन बचाता है मेरे भाई, तो यही बचाता है कि क्या जो हमारा डीएनए है इनर अंदर से क्या हो, शॉर्ट नहीं हो जाए, छोटा ना हो, इसीलिए बचाता है। ये हमारा इसका एग्जाम्पलिनेशन भी अच्छा लगा और इसका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। और नहीं 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 नहीं, हाँ इसका तो अच्छा लगा, लेकिन इसका आप देख लेते हैं। अब क्या है कि इट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड दैट कैरियर इट्स वन आरएनए टेम्पलेट। अब यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम का नाम आया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम का। अब ये एंजाइम हमारे भाई कब बनता है, जब सेंट्रल डॉगमा का मॉडिफिकेशन पढ़ाए थे, सेंट्रल डॉगमा का मॉडिफिकेशन में ही था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। क्योंकि वहां से क्या हो रहा था कि रिवर्स हो रहा था, कैसे कि आरएनए से डीएनए बन रहा था, आरएनए से क्या हो रहा था, डीएनए बन रहा था। जो कि ये क्या होता है कि अल्टीमेटली ये हमारे सम वायरस में ये हमारा ये प्रोसेस होता है। और आपको ये भी पता होगा अच्छी तरह से कि यहाँ पर हमको आपको बताए क्या थे, यहाँ वहीं पे हम आपको राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी बताए थे। मतलब वहीं पे बहुत सारा चीज बताया गया था। अगर नहीं पता है तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो, और क्या बता सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि इट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड लिख रहा है तो एंजाइम होगा दैट्स कैरियर। क्या होता है, कैरियर होते हैं वंस आरएनए टेम्पलेट। एक आरएनए टेम्पलेट के लिए क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। तो ठीक बात भी बोला है, सही बात भी बोला, तो ठीक है हमारा ये इसका एग्जाम्पलिनेशन। अब देखो यहाँ पे पहचाने का कैसे, सर पहचान कैसे लिए कि आप इसका ऐसे हो सकता है, ब्लाइंडेड भी हो सकता है कि इसका एग्जाम्पलिनेशन नहीं हो सकता, थोड़ी सी चेंजिंग इसका एग्जाम्पलिनेशन नहीं होगा। इसका समझ में आ रहा है, तो थोड़ी सी दिमाग लगाकर और अपने घोड़े जैसे हाथी जैसे बुद्धि को दौड़ाना है, दौड़ा कर और देखना है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर देख लो कि है क्या बात, किसकी कर रहा है,
तो बात किसकी कर रहा है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन में बात किसकी कर रहा है, तो जो क्रोमोसोम है वो छोटा नहीं हो, एंजाइम की बातें कर रहा है, वहां पे टेलोमेरेज एंजाइम की बातें कर रहा है। अभी कहोगे जी सर यहाँ पे टेलोमेरेज की किया, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की किया, तो इससे रिलेशन हो जाएगा, नहीं भाई मेरे, वैसे नहीं हो सकता। बट यहाँ पे आरएनए की ही बातें कर, क्या हो गया यार, बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हमारा ये मान लो कि ये हमारा ये खत्म ही हो गया, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, इससे आपको मोटिवेशन और क्या दिया जाएगा, और कुछ सॉन्ग वॉन्ग भी हम, जैसे कि क्या है कि हमको सॉन्ग अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, तो जैसे कि कोई भी गाना गा सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। बट हमारा थोड़ा सा ये वॉइस क्या है कि थोड़ा सा बफर कर देता है, थोड़ी सी अच्छा नहीं लगेगा, कान फाड़ देगा, तो अच्छा है कि आप लोग मत सुनो, अगर सुनना भी है तो ठीक है। कौन सा गाना गाए भाई, कौन सा सिलेक्ट कर दो, कौन सा, कोई ऐसा गाना हो जो बढ़िया लगे। तुमसे ही तो खिलते सारे फूलों में दो आले, खुशियों का तू सामान है। थोड़ी सी ये क्या है कि थोड़ी सी इसमें अड़बड़ गड़बड़ हो जाता है, तो वो अलग की बात है। चलो इतना तो बहुत है ना, चलो मेरे भाई, और आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, इससे क्या बोलेंगे, चलो, और थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसको लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।